रुद्रपुर में बीजेपी के युवा सिख सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिख समाज के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 1947 में विभाजन के दौरान शहीद हुए लोगों की याद में रुद्रपुर में एक स्मृति स्थल बनाया जाएगा। इसके अलावा सीएम धामी ने ऐलान किया है कि सिखों की शादी के लिए उत्तराखंड में आनंद कारज एक्ट भी लागू किया जाएगा। साथ ही किसानों को 5 लाख तक लोन पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर भी छूट जारी रहेगी। और इसके अलावा सीएम ने घोषणा की कि वर्ग 4 की जमीनों के नियमितीकरण की सीमा को बढ़ाया जाएगा और कुमाऊं से अमृतसर के लिए ट्रेन चलाने को लेकर केंद्र सरकार के सामने मजबूत पैरवी करेंगे। और बाजपुर में जमीन के मालिकाना संबंधित दिक्कतों का भी सीएम धामी ने समाधान का भरोसा दिया। उसका निर्माण यहाँ करवाया जाएगा। मैं इसकी विश्वास रखता हूँ। और जो हमने आनंद कारज एक्ट जो मंत्रिमंडल ने हमारा निर्णय लिया है, उस आनंद कारज एक्ट को हम बहुत जल्दी उसको लागू करेंगे। कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कैंप कार्यालय पर बताया कि कोटद्वार में जल्द ही 135 करोड़ की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही बस अड्डे का भी 9 करोड़ की लागत से रेनोवेशन कराया जाएगा। रितु खंडूरी ने कहा कि बरसात में टूटे मालन पुल को 28 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही शासन में प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। साथ ही 6 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का भी निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद करती हूँ मैं भारत सरकार का कि उन्होंने हमें ये 135 करोड़ दिए हैं एसटीपी बनाने के लिए। साथ ही साथ 2 चीज़ें, एक मालन पुल और एक हमारा जो कौड़िया से लेकर और चिल्लर खाल तक जो मेन रोड है, जो लाइफलाइन है कोटद्वार की, उसको भी ठीक करने का प्रयास है और बहुत जल्द एस्टिमेट्स पहुँच गए हैं सारी। अयोध्या में उत्तराखंड सरकार राम मंदिर के नजदीक अपना स्टेट गेस्ट हाउस बनाएगी और जनवरी में उत्तराखंड को अयोध्या में यूपी सरकार जमीन भी अलॉट करा सकती है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए बड़ा तीर्थ स्थल बनता जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड सरकार अयोध्या में अपना गेस्ट हाउस बनाना चाहती है। सीएम धामी के निर्देश पर राज्य संपत्ति विभाग की एक कमेटी ने अयोध्या का दौरा किया और 4000 स्क्वायर मीटर जमीन का साइट प्लान मुख्यमंत्री को सौंपा। सीएम धामी ने कहा कि अयोध्या में जमीन मिलते ही गेस्ट हाउस का काम शुरू कर दिया जाएगा। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि हमको, चूंकि भगवान राम का इतना बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों का अयोध्या से बड़ा संबंध है और हमारा पहले प्रदेश उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था, तो एक भवन उत्तराखंड के लोगों का भी होना चाहिए। तो वहाँ की सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। जल्दी हमको जमीन मिलेगी तो हम भवन का काम आगे बढ़ाएंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार हफ्ते भर पहले ही अयोध्या में न्यू टाउनशिप का लेआउट फाइनल कर चुकी है। जनवरी से यूपी आवास विकास परिषद यहाँ प्लांटों का आवंटन शुरू करने जा रही है। यानी कि जनवरी में उत्तराखंड को गेस्ट हाउस के लिए जगह अलॉट हो जाएगी, जिसके बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। इसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप वहाँ पे स्टेट गेस्ट हाउस बनाने जा रहे हैं और इसके लिए भूमि भी चिन्हित कर दी गई है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही ये बनेगा और एक हमारा आस्था का केंद्र अयोध्या धाम है और वहाँ जब हमारे स्टेट के लोग जाएंगे उनके लिए वहाँ पर सुविधा मिलेगी। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उत्तराखंड का एक गेस्ट हाउस राम मंदिर से करीब 6.5 किलोमीटर दूर होगा। बावजूद इसके गेस्ट हाउस से सीधे राम मंदिर की धर्म ध्वजा नजर आएगी। अयोध्या में उत्तराखंड समेत करीब 15 राज्यों ने गेस्ट हाउस बनाने को जमीन के लिए यूपी को प्रस्ताव भेजा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और अल्पसंख्यक आयोग के बुक का विमोचन किया। सीएम ने अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है। अल्मोड़ा लोकसभा की दावेदारी को लेकर कांग्रेस में घमासान नजर आ रहा है और इस सीट पर लगातार 3 बार से कांग्रेस के प्रदीप टमटा मैदान में रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेसी विधायक ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या टिकट बदला जाएगा इस अल्मोड़ा लोकसभा सीट का? क्या इस पे आप लोग विचार करेंगे? क्योंकि हम आज एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने मंच से लोकसभा में टिकट बदलाव की मांग कर डाली। विधायक मेहर ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर किसी नए चेहरे को उतारने की वकालत की है। विधायक मयूख मेहर की इस डिमांड का आलाकमान पर क्या असर होगा ये तो कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन सार्वजनिक रूप से विधायक की इस मांग पर कांग्रेस में घमासान साफ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि विधायक अपनी बात आला नेताओं से बंद कमरे में नहीं कह सकते थे, बावजूद इसके उन्होंने मन की बात सबके सामने जग जाहिर की। सर्वे हाईकमान की तरफ से भी हो रहा है, जो साइलेंट सर्वे है, और हम लोग भी सर्वे कर रहे हैं। मैं खुद भी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा हूं। जो पार्टी के लिए सबसे बेहतर होगा वही निर्णय पार्टी हाईकमान लेगी। सूबे की इकलौती रिजर्व लोकसभा में 2009 से लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टमटा बने हुए हैं। यही नहीं, एक बार वो इस सीट से सांसद भी चुने जा चुके हैं। ऐसे में चौथी बार भी उनके मैदान में उतरने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ये बात अलग है कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का नाम भी इस सीट पर कई बार उछल चुका है। हालांकि अब यशपाल आर्य अल्मोड़ा के बजाय नैनीताल सीट पर दिल लगा रहे हैं। मैं चुनाव प्रचार में भागीदारी करूं, अपने उम्मीदवारों को चुनाव में जीत मिली इसका प्रयास करूं, और नैनीताल संसदीय क्षेत्र से भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी साथी हैं, हमारे मित्र हैं, वो भी चाहते हैं कि नैनीताल संसदीय क्षेत्र से भी मैं अपनी दावेदारी पेश करूं। अल्मोड़ा सीट पर सबसे मजबूत दावेदार प्रदीप टमटा के खिलाफ उन्हीं के विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखना है कि हाईकमान विधायक की बात पर गौर करते हुए नए चेहरे की तलाश करते हैं या फिर बाजी प्रदीप टमटा के ही हाथ लगती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पहाड़ों पर गुलदार और बाघ का आतंक है और अब एक बार फिर से नैनीताल में गुलदार दिखने का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर नैनीताल के धारी की बताई जा रही है, जिसमें गुलदार अपने परिवार के साथ में सड़क पर घूम रहा है और गुलदार का परिवार बेखौफ घूमता हुआ नजर आया। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो धारी का बताया जा रहा है, जहां इन दिनों गुलदार की खासी दहशत है। दूसरा वीडियो नैनीताल के भूटिया बैंक का है, जहां पर रात में गुलदार आबादी वाले इलाकों में पहुंच गया और घरों के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया। गुलदार की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आई। पहाड़ में पाए जाने वाले हिमालयन डॉग कई मायनों में खास है। अपनी बहादुरी के लिए इस भोटिया डॉग की मांग भी काफी है। क्या है इसकी खासियत, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में पाए जाने वाले भोटिया डॉग की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ये डॉग अपनी बहादुरी के लिए इतने फेमस हैं कि इसे उत्तराखंड के कई इलाकों में पहाड़ी शेर भी कहा जाता है। भोटिया कुत्ते स्वभाव से बेहद शांत होते हैं, लेकिन ये जितने शांत होते हैं उससे कहीं ज्यादा खूंखार होते हैं। इन्हें पहाड़ों में भेड़ और बकरी पालने वाले लोग रखते हैं, क्योंकि भोटिया डॉग जंगल में चरने जाने वाली भेड़ और बकरियों की जंगली जानवरों से सुरक्षा करते हैं और ये जरूरत पड़ने पर बाघ से भी भिड़ जाते हैं। अब हमारे जंगलों में आना जाना रहता है, भेड़ बकरी, कहीं बाघ मिलता है, कहीं शेर मिलता है, कहीं भालू मिलता है। ये सब जिम्मेदारी उसी के ऊपर होता है, क्योंकि आदमी दिन भर भेड़ बकरी चुना के थके हुए तो सो जाते हैं, तो रात भर की पहरेदारी यही करते। उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्रों हर्षिल, बगोरी, डोंडा, वीरपुर में मिलने वाले इन डॉग की लगातार डिमांड बढ़ रही है। पर्वतीय इलाकों में पाए जाने वाला भोटिया कुत्ता कद काठी से काफी खतरनाक दिखता है, लेकिन ये वफादार और समझदार होते हैं। भोटिया कुत्ते हैं, ये कुत्ते हर्षिल में और हर्षिल बगोरी में और डुंडा में पाए जाते हैं और ये बहुत ही वफादार टाइप के कुत्ते होते हैं।
और ये दिन में आराम करते हैं और रात्रि में ये पूरा सुरक्षा का काम करते हैं। भोटिया कुत्तों को फैमिली डॉग कहा जाता है। ये रखवाली के लिए रात के समय काफी एक्टिव रहते हैं। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। और पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। रामनगर काशी रोड पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। रामनगर के पिरूमदारा में गोली चली है, जिसमें हरप्रीत नाम के शख्स के कंधे में गोली अटक गई, जबकि दूसरे शख्स के कमर पर छूकर गोली निकल गई। विकासनगर के जामन खाता में आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर लग रहे मोबाइल टावर का ग्रामीणों ने विरोध किया। अल्मोड़ा में ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए 19 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी पहले फेज का काम कछुआ गति से चल रहा है। हरिद्वार के लक्सर के शेखपुरी गांव में चोरों ने एक घर में लाखों की चोरी कर दी और करीब 2 लाख का कैश और 6 तोला सोना लेकर फरार हो गए। रुड़की के पाटली गुज्जर में करोड़ों की लागत से अंडरपास बनाया गया, लेकिन पिछले लंबे समय से अंडरपास में पानी भरा हुआ है। ऋषिकेश के जोगीवाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सोमवार को समापन हुआ। इस मौके पर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। हल्द्वानी की गोला नदी में खनन का मामला गर्मा गया है। खनन टेंडर को निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार में ट्रैफिक पुलिस ने इन दिनों सड़क पर चलने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर रिबन लगाने का अभियान चला रखा है। देहरादून में 2 से 5 जनवरी के बीच में इंडोर लिबर्टी आर्चरी लीग का आयोजन किया गया, जिसमें 5 टीमों में 40 खिलाड़ी भाग लेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए तैयार है और इस बार यहां आने वाले पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।